वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्ल जुंग एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। क्या आप जानते हैं कि कार्ल जुंग ने जो पर्सनालिटी की थ्योरी दी थी उसका टैरो कार्ड से क्या कनेक्शन है और कैसे एक टैरो कार्ड रीडर आपके कार्ड्स के बेसिस पर आपके फ्यूचर और आपकी पर्सनालिटी को इंटरप्रेट कर देता है। आज का हमारा वीडियो कार्ल जुंग की एनालिटिक थ्योरी पर ही बेस्ड है। जब हम उनकी थ्योरी पर आए या उन्होंने पर्सनालिटी के बारे में क्या कहा इसको जाने, इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो कार्ल जुंग के बारे में। कार्ल जुंग एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे जो इनिशियली जो है वो फ्राइड के साथ में काम करते थे, लेकिन 1914 में उन्होंने फ्राइड के साथ तो ब्रेक कर लिया था। इसलिए उनके द्वारा दी गई थ्योरीज को नियो फ्राइडियन थ्योरीज के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल जुंग को फादर ऑफ एनालिटिक साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कार्ल जुंग ने अपनी साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सारी बुक्स को भी जो है उन्होंने पब्लिश किया, जैसे था उनका रेड बुक्स, द ड्रीम्स, मेमोरीज के बारे में भी उन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की किताबें भी लिखी। वो बेसेल यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइकोलॉजी पढ़ाते थे। इसके साथ साथ में वो प्रिंसिपल थे इंटरनेशनल साइकोलॉजी इंस्टीट्यूशन के। कार्ल जुंग ने बेसिकली पर्सनालिटी की थ्योरी को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग क्या है? कार्ल जुंग ने पर्सनालिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था इंट्रोवर्ट और सेकंड था एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग जो लोग अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करने में हेजिटेट करते हैं, जो बुक्स लविंग होते हैं, अपनी इच्छाओं को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनके मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो लोग हैं जो बाहर खुल करके अपनी जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, जिनका फ्रेंड सर्किल बड़ा होता है और वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने में इंट्रोवर्ट पीपल्स के बजाय ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर क्या है अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग? इसको नियो साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं। कार्ल जुंग नियो साइको एनालिटिक थ्योरी। इन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज किया जो था साइकी। साइकी मीन्स होता है मन मन जो है जिसमें होते हैं हमारी फीलिंग्स, जिसमें होता है हमारे सेंसेशंस। फीलिंग्स और सेंसेशंस उसको कहते हैं हम साइकी यानी कि मन। इसमें जो सिगमंड फ्राइड ने बताया था उसके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल को भी साइकी के अंतर्गत ही लिया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी में आएगा कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, आर्कीटाइप्स, एटीट्यूड्स एंड द फंक्शंस। इसको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में ही लिया जाएगा। फिर लेवल्स ऑफ साइकी। साइकी के लेवल क्या हैं या हमारे मन के अंतर मन में जो छुपे हुए बातें हैं उसके लेवल्स क्या हैं? पहला है हमारा कॉन्शियस एंड ईगो। फर्स्ट इज कॉन्शियस एंड ईगो। जो ईगो है वो हमारी कॉन्शियसनेस का जो है वो सेंट्रल पार्ट है और जितना भी जो है ये एक एक्टिव पार्ट है। इसके साथ साथ में है हमारी पर्सनल कॉन्शियसनेस और है हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। जो हमारी पर्सनल अनकॉन्शियसनेस है, पर्सनल अनकॉन्शियसनेस का मतलब है हमारे मन में जो भी हमारी गुड और बैड मेमोरीज छुपी हुई हैं, ये चाइल्डहुड मेमोरीज छुपी हुई हैं, उनको हम कहेंगे पर्सनल कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब कि हमारा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के बारे में जो भी हमारे अवचेतन मन में जो भी हमारे जो है वो
वो सोच है, जो भी हमारे डिजायर्स हैं, वो हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बीच में आ जाते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इसका मतलब है कि जैसे कि अलग अलग धर्मों में मोक्ष को जो है वो अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। ऐसे कि हिंदू धर्म में उसको मोक्ष कहेंगे, बौद्ध धर्म में उसको कैवल्य कहेंगे, इसी में निर्वाण कहेंगे। ऐसी तरीके से जो भी संपूर्ण मानव जाति ने जो हमारे मन पे जो इम्पैक्ट डाला है, जो अनकॉन्शियस मन है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है। अब जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, इसके अंदर टॉपिक आता है आर्कीटाइप्स। अब आर्कीटाइप्स क्या है, इस पे कार्ल जुंग ने एक पुस्तक भी लिखी थी, द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड आर्कीटाइप्स। आर्कीटाइप्स में ही जो डिफरेंट जो इमेजेस होती हैं, उसी को जो है वो टैरो कार्ड रीडिंग में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उनकी बहुत सारी जो उनके आर्कीटाइप्स हैं, वो किसी स्टोरी के कैरेक्टर हो सकते हैं, किसी एपिक फिल्म के, किसी भी एपिक के भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या जो भी कुछ हमारे आसपास में हम लोग अपने ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम्स में भी जो भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें सब कुछ जो है वो हमारे आर्कीटाइप्स में ही आता है। जैसे हमारे आर्कीटाइप में आएगा, फर्स्ट है द पर्सोना, द पर्सोना। उसका सेकंड आएगा द शैडो, अनीमा, एनेमस, द हीरो, द वाइज ओल्ड मैन, द ग्रेट मदर, एंड लास्ट इज द सेल्फ। अब एक एक करके हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। जब भी कभी हम सोते हैं, बहुत सारे हमारे मन में ड्रीम्स आते हैं, जिनको हम कभी भी जो है वो अपने दिमाग सोते उठते बैठते याद नहीं करते हैं, पर वो ड्रीम्स आ जाते हैं। तो कार्ल जुंग ने अपनी इस पर्सनालिटी की थ्योरी के थ्रू जो है वो ड्रीम्स की स्टडी करी, और ड्रीम्स के बारे में उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो इंटरप्रिटेशंस दिए। जब हम सूरज को इमेजिन करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो हमने बचपन में सूरज अपनी ड्राइंग कॉपी में बनाया होगा, उस तरीके की सूरज की इमेज आ जाती है। जब हम परी अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे, तो जो चीज हमने परी के रूप में इमेजिन करी, चुड़ैल, तो मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमारे आसपास में है, सोसाइटी में है, कॉमिक बुक्स में है, सीरियल्स के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसी को आर्कीटाइप उन्होंने कहा है। फर्स्ट इज द पर्सोना। पर्सोना मीन्स होता है, लिटरली मीन्स मास्क। जब हम अपनी दुनिया को जो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, वो है पर्सोना। सेकेंड इज शैडो। जैसे एक आदमी का शैडो हमेशा उसके साथ में रहता है, जो उस व्यक्ति से डार्क होता है, वही जो हमारा शैडो है वो हमारी पर्सनैलिटी का डार्क साइड है। यानी कि पर्सनैलिटी के डार्क साइड को हम अपने एनिमल साइड भी कह सकते हैं। मतलब वो चीजें जो हम दुनिया समाज से छुपाना चाहते हैं, या हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में उस चीज को जाने कि हमारे व्यक्तित्व का एक पक्ष वो भी है, उसको हम कहेंगे शैडो। फिर तीसरा है एनीमा। स्त्री और पुरुष जो है वो हमेशा से ही साथ में रहते हैं, इसीलिए पुरुषों में कुछ स्त्रियों के गुण आ जाते हैं और स्त्रियों में कुछ पुरुषों के गुण आ जाते हैं। एनेमा बताता है द फेमिनाइन साइड ऑफ अ मैन। एक पुरुष में जो है वो फीमेल के कौन कौन से कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उसको हम एनेमा कहते हैं। जैसे कि वो भी केयरिंग हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं, उसको कहेंगे एनेमा। एंड सेकेंड इज एनेमस मीन्स द मैस्कुलिन साइड ऑफ अ वुमेन। यदि वो वुमेन है तो उसमें मैस्कुलिन भी ट्रेड्स होंगे, पुरुषों के भी गुण होंगे। वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, अपनी फैमिली को चला सकती है, रीजनेबल हो सकती है, इमोशनली सोचने की बजाय लॉजिकली सोच सकती है, उसको कहेंगे हम एनेमस। देन हमारा आता है द ग्रेट मदर। मतलब एम जो सिंबल जो है वो स्पाइडरमैन स्टोरी में था, वो बता रहा था आर्कीटाइप द ग्रेट मदर। मतलब ग्रेट मदर जो है वो केयरिंग है, लविंग है, डिपेंडेबल है, और जब उससे हम कोई एडवाइस मांगते हैं तो हमें वो एडवाइस देती है। इसके बाद में आएगा द वाइज ओल्ड मैन। एक वाइज ओल्ड मैन आर्कीटाइप ये इंडिकेट करता है कि एक व्यक्ति बूढ़ा है, लेकिन अभी भी वो सबको जो है वो बांध करके ले करके चलता है, और एज पर सिचुएशंस वो सबको जो है एडवाइस भी देता है। फिर लास्ट है हमारा द सेल्फ। सेल्फ में जो है वो हमारी
पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस दोनों को ही मिक्सचर कर दिया जाता है, जिसका हम एग्जाम्पल पर मंडेला आर्ट ले सकते हैं। जैसे मंडेला आर्ट में एक सर्किल से दूसरे सर्किल में अलग अलग टाइप के कलर्स यूज करे जा रहे हैं, अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस यूज करी जा रही हैं, वैसे ही सेल्फ के स्ट्रक्चर में हमारे पर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की सभी चीज़ें आती हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी। सेकेंड इज द डायनामिक्स ऑफ द पर्सनालिटी। डायनामिक्स ऑफ द पर्सनालिटी में आएगा कैजुअलिटी वर्सेस टीलियोलॉजी एंड प्रोग्रेशन वर्सेस रिग्रेशन। एंड थर्ड इज द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी हमारी चाइल्डहुड से ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है, फिर हम आते हैं अपनी एडल्टहुड पर और लास्ट में हम आते हैं अपनी ओल्ड एज पर। यदि चाइल्डहुड हमारे जीवन का डॉन है, सवेरा है, तो एडल्टहुड हमारे जीवन का आफ्टरनून है, और जो हमारी वृद्धावस्था ओल्ड एज है वो हमारे जीवन की सांझ है। हाल जून की जो थ्योरी है पर्सनालिटी का, इसका एजुकेशन जो इम्प्लीकेशन है वो यही है कि इन्होंने पर्सनालिटी को आर्कीटाइप्स के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया, और आर्कीटाइप्स के थ्रू पर्सनालिटी के या अवचेतन मन के उन्होंने बहुत सारे अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास किया। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किया, जो उससे पहले जो है वो इतना अधिक नहीं हो पाया था, और उसके साथ में इन्होंने यिंग यांग जो है सर्कल है उससे उन्होंने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया कि जो हमारा वाइट साइड ऑफ द पर्सनालिटी है, जो जितना ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी में होगा उतनी ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी पॉजिटिव होगी, और द ब्लैक साइड हमारी पर्सनालिटी में वो ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी निगेटिव होगी। इसको उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया, द इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट। ऐसे ही और अच्छे इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।